हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के बाद जैसा कि बोला था आपसे कि हम चैप्टर वाइज हम जो है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे, तो उसी को हम लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जिसमें हम पहला चैप्टर क्या लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट है। इसमें हमने 15 क्वेश्चन को लिया हुआ है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहला, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ साइन इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू दिया है √3/2 और कास बीटा इक्वल्स टू दिया है √3/2, तो हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये आपका CBSE 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन ये दिया हुआ है, मतलब ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो साइन अल्फा बराबर दिया है √3/2 दिया है, और यहाँ पे हमारा कास बीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, √3/2 दिया है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइन अल्फा। अब साइन में हमारा जो √3/2 होता है वह किसका मान होता है, तो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए कि जो √3/2 होता है वह किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का होता है। दोनों तरफ ये साइन मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ऐसे ही इधर हम क्या करते हैं, कास बीटा बराबर √3/2 दिया है, और √3/2 हमारा कास में किसका वैल्यू होता है, कास 30 डिग्री का होता है। मतलब कि हमें बीटा की वैल्यू कितना आ गया, 30। ठीक, अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है tan अल्फा इंटू tan बीटा का। तो अल्फा मतलब कि हमारा अल्फा के जहाँ पे वैल्यू कितना रखेंगे, 60 डिग्री, इंटू बीटा, और बीटा के जहाँ पे हम रखेंगे 30 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो tan 60 की वैल्यू हमारा कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे √3, और tan 30 की वैल्यू हमारा होता है 1/√3। इससे ये कट गया, बराबर आ गया 1। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन जो सी है वह क्या होगा, करेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको देखते चलिए, आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सीख पाएंगे। और आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 2 में क्या बोला गया है कि इवेलुएट करिए 5 tan 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 इंटू tan 30। मतलब कि इसकी वैल्यू, अब इसको इवेलुएट दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ये हो सकता है कि 2 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ होगा, और ये भी आपका जो CBSE 2024 में आया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें रखना क्या पड़ता है, वैल्यू रखेंगे। सीधे सीधे हम क्वेश्चन में वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये 5 है, तो उसको हम 5 रहने देते हैं, इंटू tan 60 की वैल्यू हमारा कितना होता है, √3 होता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे हो गया √3, अपान हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। लेकिन वैल्यू से पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 30। वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, लंबा पड़ेगा। हमको इसके पहले फार्मूला पता है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब एंगल सेम है, तो इसका मतलब कि ये जो पूरा टोटल यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमें वैल्यू भी रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप यहाँ पे ले सकते हैं 1। ठीक, अब इसके बाद tan 30 की वैल्यू हमारा होता है 1/√3। अब उसके बाद ऊपर हमारा क्या है, 5√3 है, नीचे हमारा 1 का 1 में कर देंगे तो 1/√3 हो गया। ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो हो गया हमारा 5 इंटू √3 इंटू √3। अब उसके बाद हो जाएगा 5 इंटू √3 का √3 में करेंगे रूट का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करने पे इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस रूट हट जाता है, और 5 3 जा हो गया हमारा 15। तो यही हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तीसरा। तीसरा में हमको क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है। अब इसमें प्रूव वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे दिया, आपको कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में कोई साइन नहीं मतलब इनटू का है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके साथ साथ अगला ब्रैकेट में भी यही से इसी के सामने ही होगा ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। मतलब कि ये सब सारे हमारा क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, इसको सॉल्व करके हमको 1 लाना है। तो लाने से पहले सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि किसी भी प्रकार का दिया हुआ होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसको हमें साइन या फिर कास के रूप में बदलना रहता है। ठीक, उसमें बदलने के बाद आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम
लाइन में लिख लेते हैं। पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उसको हम राइट कर लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई, और इधर क्या दिया है, टैन थीटा प्लस काट थीटा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं सारे को किस में, साइन और कास के रूप में। ट्रिग्नोमेट्री का यही रूल होता है, इस रूल को फॉलो करते हुए आप करेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको कोसेक है, तो कोसेक का मतलब हमारा क्या होता है, उल्टा होता है हमारा साइन का, तो हो जाएगा हमारा 1/साइन थीटा, माइनस ये साइन थीटा को वैसे ही रखिए क्योंकि ये पहले से साइन के रूप में है। यहाँ पे सेक हमारा हो जाता है 1/cos थीटा, और कास होता है, कास को वैसे ही रखने दीजिए, ठीक, क्योंकि पहले से कास में है। और यहाँ पे टेन का हमारा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और प्लस कॉट थीटा को होता है हमारा कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। अब इसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन का साइन एक ही बार में, तो हमारा हो जाएगा 1, और साइन का साइन में गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद यहाँ पे हमारा कास थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, और कास का इस कास में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे कास थीटा और साइन थीटा एलसीएम में आएगा, मतलब कि एलसीएम यहाँ पे हमें मिलेगा, पहले साइन थीटा लिख लीजिए, फिर कास थीटा, कास से कास कटा, साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कट गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हमारा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा है प्लस में है, तो इसके जहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 ले सकते हैं, क्योंकि बराबर फार्मूला होता है। और उसके अलावा जब हमको एक फार्मूला पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कास को इधर ट्रांसफर करेंगे ये मिल जाएगा। या फिर यहाँ से हम एक फार्मूला और बना सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसी से हमने दो अलग फार्मूला बना लिया। अब इसी फार्मूले को हमको यहाँ पे यूज भी करना है, तो आइए यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जहाँ पे हम क्या रखेंगे, कास स्क्वायर थीटा, तो बराबर हम रखते हैं इसके जहाँ पे हो गया कास स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा क्या है, साइन थीटा, बीच में मल्टीप्लाई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे का जो कास थीटा उसको कास थीटा रहने दीजिए। अब यहाँ पे तो हम रखेंगे 1, और ये हमारा क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही है, ये हमारा कास थीटा है, यहाँ कास स्क्वायर, मतलब इसके पावर 2 से ये कट जाएगा, फिर यहाँ का जो एक कास बचेगा इससे कट जाएगा, इस साइन से इसका स्क्वायर काट दीजिए, बचा जो साइन इससे कट गया, हमारा सिर्फ बचा 1, जो कि हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर प्रूफ हो गया। तो आई होप यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें मेन आपका रहता है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन और कास के रूप में बदलना, और उसके साथ ही साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला का भी पता होना चाहिए, उससे हम क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये अब आपका स्टार्ट होता है 2023 का क्वेश्चन। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 है, इसमें हमारा क्या है कि दिया हुआ है 2 tan a इक्वल्स टू 3, तो हमें वैल्यू फाइंड करना इसका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 tan a दिया है, इसका मतलब कि इसको हम राइट कर सकते हैं कि जो tan a होगा वह बराबर होगा किसके, 3/2 है, जो कि इधर आ जाएगा अपान में। अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से एक तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। अब ए दिया है तो इस एंगल को हम ए मान लेते हैं, और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर को हम मानेंगे 3, बेस को मानेंगे 2, हमको निकालना हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हमारा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा 2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको जोड़ेंगे तो आ गया हमारा √13। इसका मतलब कि हमारा जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वह आ गया √13। ठीक, अब हमको निकालना 4 साइन है 5 का से, तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू डायरेक्ट रखना चालू करते स्टार्ट करते हैं। जैसे 4 है तो 4 लिखिए, इनटू साइन है, पहले हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, साइन ए का से चाहिए तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ से हमारा साइन ए
साइन ए मतलब साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ से आपका जो साइन ए की वैल्यू है वह आ जाएगा 3/√30। इसी तरीके से यदि हम कास ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमारा क्या है, 2 है, हाइपोटेनस क्या होगा, √13 ही होगा। अब इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है, तो 4 इंटू साइन है, साइन है के जहाँ पे हम रख लेते हैं 3/√30 प्लस 5 इंटू कास है, कास के जहाँ पे हम रखेंगे 2/√30 अपान में क्या दिया, 6 इंटू साइन है, साइन की वैल्यू वही रखेंगे जो कि क्या है 3/√13 है, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे, और कास की वैल्यू वही रखेंगे 2/√30। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हम इसको क्या और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12/√13, यहाँ पे आपका आ गया 10/√13, नीचे हमारा क्या होगा 18/√13 और प्लस 2 2 जा 4/√13। अब यहाँ पे ऊपर पहले सॉल्व करते हैं, ऊपर आपका क्या है, सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर का जोड़ दिया जाता है, ये आप पढ़े होंगे क्लास में, तो √13 ही रहेगा, ऊपर 12 और 10 मिलके हो जाएगा 22। यहाँ पे भी नीचे सेम है, मतलब कि √13 रहने दीजिए, और यहाँ पे 18 4 हो गया 22। अब आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका ऊपर वैल्यू है वही नीचे वैल्यू है, मतलब इससे सीधा सीधा इसको काट दीजिए, बराबर आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो बस हमको क्या करना था, इसको हमने ए लिखा, इसको ट्रायंगल से तीसरी साइड निकाल लिया बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद हमको साइन ए चाहिए था, कास ए चाहिए था, उसको निकाल लिया, क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर मिल गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि आपके पास दिया है 5/8 सेक स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस का स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू, ये आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्या है, MCQ क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप आसानी से वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया, 5/8 दिया, तो 5/8, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अब सेक 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, 2 होता है। ये वैल्यू आपको याद रहेगा तभी तुरंत निकाल के कर पाएंगे। अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम वीडियो में आप एक अपलोड कर देंगे, उसमें हम ट्रिक के द्वारा कैसे वैल्यू को निकालते हैं वो भी हम करने वाले हैं, जिससे कि आप चीज़ों को सीख सकें। ठीक, इसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, √3 होता है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रखेंगे, प्लस इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, कास स्क्वायर 45, कास 45 की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं थोड़ा इसका स्क्वायर, तो 5/8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, यहाँ से भी हट गया। इस 4 से आप 8 को काट दीजिए 2 टाइम में, आपका हो गया यहाँ पे 5/2 -3 प्लस 1/2। अब ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट को एक साथ मिला लीजिए, तो आपका 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा, और न्यूमरेटर को हम जोड़ लेंगे, और यहाँ पे आपका -3। इसके बाद आपका क्या होगा, 5/6/2 -3, इसको काट देंगे 3 टाइम में, मतलब 3 - 3 बराबर आ गया 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया, बस वैल्यू रख करके सॉल्व किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या पूछा गया है कि इवेलुएट करिए 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, यदि थीटा के वैल्यू क्या रहेगा, 45। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ये MCQ में न देख करके आपका 2023 में ये क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा हुआ था। तो इसमें बस थीटा के जहाँ पे 45 लेना है और वैल्यू रख करके सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू रख के पहले वैल्यू रख के इसको रख लेते हैं, जैसे कि 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 को से एक स्टेप आप वहाँ पे लिखेंगे, एक स्टेप एग्जाम में भी जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा थीटा इतना, पहले हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू के बाद 2 इंटू सेक 45, सेक 45 की वैल्यू हमारा क्या होता है, √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 इंटू कोसेक 45, इसकी भी वैल्यू हमारा √2 ही होता है, इसका स्क्वायर, माइनस 2 साइन 45,
और यहाँ पे क्या है, अच्छा साइन थीटा और कास थीटा भी है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक कास 45 भी रहेगा। इसके बाद 2 इंटू साइन 45 मतलब 1/√2, कास 45 का भी 1/√2 होता है। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1/2, क्योंकि इसका करेंगे मल्टीप्लाई, स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने पर रूट हट गया, यहाँ इस 2 से 2 कट जाएगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, ये प्लस है तो प्लस, ये 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ बच्चा -1। अब इसको हम जोड़ेंगे, 6 4 10 -1 तो आ गया 9, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है। अब जैसे पहला की अगर बात करेंगे तो पहला में हमारा एक फार्मूला जिसे हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये हमारा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, जबकि यहाँ भी माइनस दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे भी हम चेक करेंगे, तो चेक करने के बाद हमको दूसरा वाला जो मिल रहा है वो भी हमारा क्या होता है, जिससे हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। क्या पता है कि जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वह हमारा बराबर होता है किसके, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा के। सारे को एक साइड ले जाएंगे तो इससे हमको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा -1, जबकि यहाँ पे कोसेक का काट के साथ रिलेशन रहता है, यहाँ सेक के साथ दिया है, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। इसके बाद चलते हैं आगे, हमको एक फार्मूला पता है कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सारे को एक साइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा -1। इससे पूरा एग्जैक्टली मिल रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका ये फार्मूले से ही बना हुआ है, तो इसके लिए आपको फार्मूला भी अच्छी प्रकार से याद रहना जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर यदि √3 है तो हमें साइन थीटा इंटू कास थीटा के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इंटू की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको राइट कर लेते हैं कि हमारा ये जो साइन थीटा प्लस कास थीटा दिया है बराबर क्या दिया, √3, और ये देख रहे हैं आपका 2023 में पूछा गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है कि यदि हमारा कोई क्वेश्चन अगर a प्लस बी है, इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि a प्लस बी के रूप में दिया है तो यहाँ पे इनटू में चेंज हो गया। तो यही कारण है कि हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अब स्क्वायर करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर हमारा हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एक जहाँ पे साइन थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b के जहाँ पे कास है तो कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू a के जहाँ पे क्या है साइन थीटा है और b के जहाँ पे क्या है कास थीटा है, रहने देते हैं, और इधर √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट गया। ठीक, अब उसके बाद हमको पता क्या है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसके यहाँ पे हम 1 रख देंगे। अब प्लस इसके बाद ये हमारा जो 2 बच रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा रखते हैं, ये 3 है, इस 1 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद हमको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा इक्वल्स टू 2। अब ये 2 इधर क्या मल्टीप्लाई में है, हमको वैल्यू सिर्फ साइन थीटा कास थीटा का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 2 है, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में कट जाएगा, तो इसका मतलब कि फाइनली हमको आंसर मिल गया साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर 1। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी वह क्या होगी, 1 होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आगे क्वेश्चन यदि ऐसा आता है तो आप बोर्ड एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, आप उसको करेंगे जरूर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू दिया है 1/√2 और काट बीटा इक्वल्स टू दिया है √3, तो हमें कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा की वैल्यू को निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम 2 प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंगल निकाल के कर सकते हैं या फिर वैसे भी कर सकते हैं। तो आइए हम एंगल निकाल करके ही करते हैं।
क्योंकि वैल्यू दिया है तो एंगल से करते हैं तो आसानी से लग जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 दिया है, और साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन 45 का होता है। मतलब क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू मिल गया 45। ठीक, इसके बाद इस पे चलते हैं। यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, काट बीटा इक्वल्स टू दिया है √3, और काट में √3 किसकी वैल्यू होती है, हमारी जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि हमारा इससे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल की जो वैल्यू है उससे अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे अल्फा दिया है, बीटा दिया है, वैल्यू अलग अलग आएगी, सॉल्व नहीं होगा। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास ये दिया है कि जो साइन अल्फा बराबर किया दिया है 1/√2 दिया है, हमको कोसेक अल्फा चाहिए। तो कोसेक अल्फा बराबर हो जाएगा √2/1, मीन्स दैट कि हमारा जो कोसेक अल्फा की वैल्यू आ गया √2। अब इससे हम निकालेंगे काट बीटा, जिसे कि हमारे पास दे रहा है काट बीटा इक्वल्स टू √3। अब हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है, क्या पता है कि जो 1 प्लस काट स्क्वायर बीटा होता है वह बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर बीटा के। ठीक, अब यहाँ पे काट स्क्वायर बीटा के जहाँ पे हम क्या रख दूंगा, √3 रख दूंगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर बीटा। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर ही क्या होगा, कोसेक स्क्वायर बीटा। 314 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब कि हमारा जो कोसेक बीटा होगा उसकी वैल्यू आ गया 2। मतलब क्या हुआ, यहाँ कोसेक अल्फा की वैल्यू 2 आ गया, कोसेक बीटा की वैल्यू 2 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। अल्फा के जहाँ पे, कोसेक अल्फा के जहाँ पे रखेंगे √2 और प्लस कोसेक बीटा के जहाँ पे रखेंगे 2। यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है 10 में दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी सेक ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए इंटू टेन इक्वल्स टू 1। ये आपका 2023 में पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को राइट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन हमारा दे रहा है क्या है कि सेक ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू ये हमारा क्या, सेक ए माइनस टेन ए है। ठीक, अब इसके बाद इसको हम सारा चेंज करते हैं किसमें, साइन और कास में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ही आप उसको सबसे पहला काम करिए साइन और कास के रूप में बदलने का। तो सेक ए को हम राइट कर सकते हैं 1/कास ए मल्टीप्लाइड बाई, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि पहले से ही साइन के रूप में है। यहाँ पे हमारा जो सेक ए हो जाएगा 1/कास ए हो जाएगा। यहाँ टेन बराबर होता है हमारा साइन ए अपान कास ए होता है। अब इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए अपान, इसको हम कास ए लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या रहेगा, कास ए रहेगा, और ऊपर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, अब यदि हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या, ए प्लस बी ए माइनस। हमको एक फार्मूला पता है कि हमारा जो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी होता है, तो उसको हम राइट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही ऊपर अप्लाई करेंगे। ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर, और बी के जहाँ पे हमारा क्या साइन है तो हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक, अपान कास का कास में करेंगे तो हो गया कास स्क्वायर ए। अब उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है, कास स्क्वायर ए होता है। तो कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आप वहाँ पे एग्जाम में इसके सामने दिखा भी सकते हैं, कैसे कि हमारा जो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है इससे, क्योंकि यहीं पे आप साइन को उधर भेज देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा और आपको और भी सही नंबर देगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 दिया है, तो वह किसके बराबर होगा। ये आपका सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए, अगर फार्मूले से बैठ रहा है तो फार्मूले से बदल लेंगे। जैसा कि हमको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला आपको बता देता हूँ कि हमें फार्मूला पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है उसके बराबर हमारा क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही हमारा एक फार्मूला हमको पता है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है उसके बराबर क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा होता है। बस यही दोनों फार्मूले को हमको इसमें रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जहाँ पे हम रखेंगे क्या, रख लेते हैं टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये है, तो इसके जहाँ पे हम रखेंगे टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। इनटू इसके जहाँ पे क्या रखेंगे, काट स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, टैन स्क्वायर थीटा, और जो काट होता है टैन का उल्टा होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 टैन स्क्वायर थीटा। इससे इससे कट गया, बराबर 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो बी ऑप्शन होगा वह क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बस फार्मूला यहाँ पे याद करना था, बस बहुत ही आसान तरीके से हो गया, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 12 नंबर में, क्या है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया है। तो हमें साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालना है। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में दिया है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 दिया है। इसको मैं राइट कर सकता हूँ साइन थीटा बराबर कास थीटा, ठीक। अब दोनों तरफ कास का डिवाइड कर देंगे या कास को इधर लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा, इधर कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अपान कास बराबर टैन थीटा बराबर 1, और 1 कितनी वैल्यू होती है, टैन 45 की होती है। इसका मतलब कि हमें जो थीटा की वैल्यू है वह कितना मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा। तो हम लिख लेते हैं कि साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कास पावर 4 45 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू होती है हमारा 1/√2, इसका पावर 4 करेंगे, और 1/√2 इसका पावर 4 करेंगे। जब इसका पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4। कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको 1/√2 का पावर 4 करना है, पावर 4 करना है, इसका मतलब इसको हम 4 टाइम लिखेंगे, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। इसको जब करेंगे तो ये 2 बार करने पे स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, इसको करने पे स्क्वायर हट जाएगा। इसका मतलब कि 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, तो 1/4 हो गया, प्लस 1/4, एलसीएम 4 होगा, 1 + 1 तो 2/4, काटेंगे तो 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें इसका जो वैल्यू आएगा वह कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दिया है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपान 2 कास क्यूब ए माइनस का इससे बराबर tan ए। हमको प्रूव करके दिखाना है। यह पूछा कब है, 2023 में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपान 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद हम इसमें ऊपर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमारा दोनों में साइन ए मिल जाएगा। तो जब कॉमन हम निकालेंगे तो बचेगा क्या, पहले साइन ए कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए बचेगा। नीचे हमारा कास मिल रहा है तो कास से कॉमन निकाल लेंगे, और नीचे हमारा बचेगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बचेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ वैल्यू को रखते हैं। तो क्या वैल्यू रखते हैं, जैसा कि हमें फार्मूला में पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, जो बाहर हमारा है इस साइन ए बाई कास से, उसको हम अब अलग कर लेते हैं। उसको हम अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा tan ए, ठीक। अब हम इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे 1 है -2, ठीक, ये तो 2 हो गया। लेकिन अब ये जो साइन स्क्वायर ए है, इसके जहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। कैसे, फार्मूला हमको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम
ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसके यहाँ पे रख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पे रखा गया है 1 माइनस कास स्क्वायर। अपान में जो है उसको वैसा ही रहने देते हैं 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे ऊपर का, इसको हम tan ए ही रहने देते हैं। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 माइनस 2 का इसमें करेंगे 2 होगा, ये माइनस से माइनस हो गया प्लस, ये हो गया हमारा 2 कास स्क्वायर ए। नीचे हमारा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा tan ए। यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये 2 कास स्क्वायर ए, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 बचेगा, इसको बाद में -1 लिख लेते हैं अपान 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ऊपर और नीचे हमारा सेम हो गया, ये कट गया, यही हमारा tan ए बच गया, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में है। यही हमको प्रूव करके लाना भी था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अभी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 2022 का। तो 2022 में क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है कि जो कास थीटा बराबर हुआ √3/2 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम चाहे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, एंगल भी निकाल के कर सकते हैं। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं कि हमारा क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरीके का एक फिगर बना लेते हैं और ये थीटा है तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। क्या दिया है कास थीटा, तो कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 2। परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस की स्क्वायर में से माइनस किया जाता है, हाइपोटेनस की स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 4 - 3, तो आ जाएगा 1। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर आ गया हमारा 1। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कोसेक और सेक। तो यहाँ से हम कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेनस हमको क्या दिया है 2 दिया है अपान 1, मतलब कोसेक थीटा के जहाँ पे हम क्या लेंगे 2 लेंगे। इसी तरीके से हमको सेक चाहिए, सेक थीटा हमारा कास का उल्टा होता है। तो कास का तो यहाँ पे √3/2 दिया ही था, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/√3। बस अब इसी वैल्यू को हमें यहाँ पे रखना है, तो हम वैल्यू रखते हैं अब यहाँ पे। तो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर के जहाँ पे हम क्या रख लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस सेक के जहाँ पे रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर, नीचे कोसेक मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस मतलब 2/√3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो इस 2 का स्क्वायर 4 होगा, इसका हमारा 4/3 हो जाएगा, यहाँ 4 + 4/3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर हमारा एलसीएम 3 हो जाएगा, इस 3 4 जा हो जाएगा हमारा 12 - 4, नीचे भी एलसीएम हमारा 3 होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 12 + 4। अब जो डिनोमिनेटर दोनों का 3 3 वो काट दीजिए, यहाँ पे 12 में से 4 काटेंगे 8 बचेगा, 12 और 4 मिल करके हो जाएगा हमारा 16, और इसको यदि हम कट करेंगे 8 1 जा 2 जा, तो आ जाएगा 1/2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर भी हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका हमारा आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि 1/कोसेक थीटा -1 - काट थीटा प्लस 1/सेक थीटा 1 - tan थीटा, यह किसके बराबर है। यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन और कास के रूप में बदलते हैं। तो साइन और कास के रूप में आइए बदलते हैं। तो यहीं से हम सलूशन स्टार्ट करते हैं। अब से कोसेक, ठीक, कोसेक को यदि हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा किस में, साइन में, क्योंकि जो कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है। तो ऊपर हमारा हो गया साइन थीटा। अब नीचे हमारा 1 - काट थीटा, मतलब काट हमारा होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। ठीक, प्लस है सेक थीटा कास का उल्टा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा
कॉस थीटा, और नीचे हमारा 1 माइनस टेन का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, अब उसके बाद इसको नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ऊपर का हम वैसे ही लिखते हैं साइन थीटा, नीचे भी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर ही हमारा कॉस थीटा ही रहेगा, नीचे एलसीएम हमारा क्या आएगा कॉस थीटा, कॉस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे कि हमारा ये जो नीचे का साइन है इसको भेज देंगे ऊपर, मतलब ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है चला जाता है ऊपर के साथ, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो साइन साइन मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी ऊपर चला गया तो हमारा क्या हो गया प्लस है तो प्लस, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान ही हमारा क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि चीज़ें तो यहाँ पे सेम मिल रही लेकिन हमारा क्या है क्रमांक चेंज है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जब कॉमन लेंगे तब क्या मिलेगा आइए देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा पहला ऊपर का ऐसे ही लिखते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा अपानी हमारा क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऊपर हमारा बचा कॉस स्क्वायर थीटा क्रमा, और इसमें माइनस साइन लेने पे जो माइनस होता है प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, तो माइनस साइन जो है प्लस हो जाएगा तो इसको आगे लिख लीजिए, मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा वही आएगा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर हमारा हो गया ये साइन स्क्वायर में थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको फार्मूला पता है कि जो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा में क्या होता है ए माइनस बी होता है, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपान में हमारा जो दिया है वही लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये माइनस वाला पोर्शन कट गया, बच गया हमारा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही हमारा इसका आंसर मिलेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्वेश्चन समझ में आई होंगी, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएँ, अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मिलेंगे अगले पार्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सलूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।